एक बंदे ने आगे बड़ी खूबसूरत हदीस हदिया करने लगा। एक बंदे ने आगे मेरे बादशाह से पूछा, उसने कहा मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है। उसने कहा मौला मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी तो गुनाहों की माफी नहीं होती। इमाम मुस्कुराते, करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाए। हाँ हाँ, जो हाथ उठा इसी साल हुसैन की जर्री पे हो, जो हाथ उठा इसी साल अली की जर्री पे हो, जो हाथ उठा इसी साल अब्बास की जर्री पे हो। उससे कहा मौला करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर मैं घर में बैठ के नीयत करके मैं करबला जाना चाहता हूं। इधर तू नीयत करता है, खुदा फरिश्तों से कहता इसका नामा इमाल उठाओ, पिछले गुनाह मिटा दो, पिछले गुनाह मिटा दो, पिछले गुनाह मिटा दो। उससे कहा मौला मेरी समझ में नहीं आया, नमाज पढ़ने के बाद कबूल होती है, रोजा रखने के बाद कबूल होता है, ज़कात देने के बाद कबूल होती है, करबला की ज़ियारत पहले कबूल कैसे हो जाती है? फरमाया हुसैन की जर्री वहां जर्री है जिसको हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है, सिवाय मासूम के। हुसैन पहले पाक करता है फिर करबला। हम इख्तियारे हुसैन पढ़े तो दुनिया कहती हद से ज्यादा गुजर गए। मेरा साथ देना लाहौर वालों, अल्लाह का घर है मक्के में, उसने अपने घर मेहमान बुलाए लेकिन शर्तें लगाई। अमीर हो तो आना, कुरान मिंबर पे लेके मुस्तती हो तो आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो नहीं आ सकते, बेटी ब्याहने वाली है नहीं आ सकती, तेरे घर की रोजी पूरी नहीं होती तू नहीं आ सकता। अगर तेरे अंदर इस्तात है आसानी से मेरा घर देख सकता और कोई फर्ज तेरे जिम्मे नहीं। अब तू आ मक्के, खुदा ने अमीर बुलाया, हुसैन ने करम के समुंदर को बगैर साहिल के छोड़ा। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस मैं हुसैन करूंगा। तू कर्ज लेके सारे बोल के मिल गए हैदरी। खुदा ने अपने घर बुलाए बंदे, लेकिन खुदा ने शर्त रखी। खुदा ने कहा मेरे घर आना सोच के आना, लिबास एक होगा, सर मुंडवाना पड़ेगा, पहाड़ियों में दौड़ना पड़ेगा, 3 दिन खुले मैदान में मट्टी पे सोना पड़ेगा, पानी मिल सकता नहीं मिल सकता, खाना मिल सकता नहीं भी मिल सकता, रश ज्यादा होगा तो कुचला भी जा सकता है, तेरी सांस बंद भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि तू हजर अस्वद को बोसा देगा, जरूरी नहीं तू गलाफे काबा को पकड़ेगा। आ जाना मेरे घर में, फिर कोशिश कर लेना, हो सकता है तू हजर अस्वद तक पहुंच सके, हो सकता है तू दीवारे काबा को छू सके, लेकिन शर्त है जब तूने एहराम पहन लेने हैं, फिर मेरी शर्तें हैं, फिर तूने शीशा नहीं देखना, फिर तूने खुशबू नहीं लगानी, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, फिर तूने मच्छर नहीं मारना, फिर तूने तिनका नहीं काटना, फिर तूने झूठ नहीं बोलना, फिर तूने किसी की गीबत नहीं करनी, फिर तूने किसी की गीबत सुननी भी नहीं है। ये अल्लाह ने शर्तें की है वाजिबातें। हज पे कितना बड़ा करीम है मेरा बादशाह हुसैन। हुसैन ने कहा तू घर से चल, 8 करोड़ में भी आया तुझे पानी हुसैन देगा, खाना तुझे हुसैन देगा, और तू 8 करोड़ में भी आया तो मैं वादा करता हूं जब तक तू जर्री से लगेगा नहीं हुसैन तुझे वापस करेगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, मैं करबला जाऊं, मेरा बादशाह हुसैन करम करता है, खैरात देता है, भीख मिलती है। मैं अब भी 18 रमजान को 21 रमजान का पुरसा देने के लिए मालिक की बारगाह में जाऊंगा। आप तमाम का सलाम भी कहूंगा, आपके नाम की जियारत भी पढ़ूंगा, और दुआ है मेरा मौला तुम्हें जरूर लेके जाए। दुनिया के खर्चे पूरे नहीं होते, एक खर्चे के बाद दूसरा खर्च, दूसरे के बाद तीसरा खर्च, कुछ बेच देना। करबला जरूर जाना, जरूर एक बार करबला जाना। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन,
जुग्राफिया ये कहता है, आज भी जाके जो नौजवान नेट पे जाके सर्च करना, करबला 70 लाख के नफूस का शहर है। करबला का जुग्राफिया कहता है कि 70 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह नहीं सकती। हद इसकी 70 लाख, 40 से 45 लाख बंदा करबला में रहता है। 70 लाख से ज्यादा हो तो करबला की बाहर वाली दीवारें खोलनी पड़ेगी। करबला शहर में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। इस इमाम बारगाह में उतनी गुंजाइश है जितने अफराद बैठ सकते हैं। करबला में 70 लाख से ज्यादा बंदा नहीं आता। हुसैन किसी साल 3 करोड़ बुलाता है, किसी साल 6 करोड़ बुलाता है। अब मार्फत वाली बात है, और मार्फत वाले बंदे समझेंगे जो यहाँ फकीर के कदमों में बैठते हैं, सैयद के पांव को हाथ लगा के मिलते हैं। करबला की जमीन पे अल्लाह ने ये एजाज दिया है, जैसे जैसे काफिले उतरते जाते हैं करबला फैलती जाती है। करबला की जमीन में वुस्सत है। अब ये जो जुमला है, ये जुमला इल्म नहीं, ये जुमला अता है। जुमला खुद बताएगा, ये जुमला अता है। हुसैन 3 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ बंदा करबला में खड़ा करके दुनिया को दिखाता है कि महशर के मैदान का मंजर कैसा होगा। हाय 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 हाय, लोग सोचते हैं इतनी उम्मतें अल्लाह को हिसाब देंगी, रश कहां होगा। हुसैन करबला अपनी जर्री पे तख्त लगा के बैठा है। हुसैन कहता जैसे आज मुझसे मिलने आ रहे हो, ऐसे ही क़यामत के मैदान में मेरा तख्त होगा। आज ज़ियारत करवा रहा हूं, वहां हिसाब ले रहा हूं। एक बंदे ने पूछा, कामनु ज़ियारत से लेकर रवायत पढ़ो, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया में यह मजलिस देखी जा रही है। अल्लाह इन भाइयों की जिंदगी करे, इनके वालिद मोहतरम शहीद थे, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। सरकार अलामा तालिब हुसैन करपालवी साहब के अल्लाह इन बेटों को मुंजर और मुजफ्फर को इज्जत के साथ जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हुसैन की करबला में मोजज़े कितने हैं, हुसैन की करबला में फैज कितना है। हुसैन ने करबला को मुअज़्ज़मा नहीं किया, मुनव्वरा भी नहीं किया, अशरफ भी नहीं किया, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। उल्मा कहते मोहल्ला कहते उसे है जहां अल्लाह हो। मेरा मौला तुम्हें ले जाए हुसैन बादशाह की जर्री में, सामने लिखा हुआ है ज़ियारत और हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। अब पता चला कब्र हुसैन की सवारी 70,000 हज से अफजल क्यों है। वहां बंदा दीवार चूमता है, यहां तौहीद को चूमता है। कामलू ज़ियारत से लेकर रवायत पढ़ने लगा हूं अज़ादार की कीमत। ये जो तुम आ जाते हो ना मजलिस में, क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, मार्फत वाली बात है, आ गई है तो मैं यहीं पे उगल देता हूं। मेरे बादशाह हुसैन ने चाहा कि हर इंसान को करबला बुलाए, हर आशिक को करबला बुलाए, लेकिन हुसैन को पता था हर बंदा मोहब्बत करेगा, लेकिन शायद करबला ना आ सके। ऐसी ऐसी दीवारें बन जाएं, दुनिया की मादियत परस्ती की ऐसी दीवारें खड़ी हो जाएं कि वो करबला ना आ सके। हुसैन ने कहा मैं करम को और सस्ता करता हूं, मैं करीमी को और सस्ता करता हूं। तू मेरे शहर नहीं आ सकता, चल मैं तेरे शहरों में अपने घर बनाऊंगा। तू करबला नहीं आ सकता, अपनी गली की बारगाह में तो आ सकता है, उसे मेरा घर समझ के आना। तू करबला नहीं आ सकता तो इमाम बारगाह। अब वही आंख बहेगी और वही याद उठेगा जो मार्फत वाला है। हुसैन ने कहा ऐसे कर लेते हैं, तू अपने घर से मेरे घर आ जाया करना, मैं अपने घर से अपने घर आ जाया करूंगा। थोड़ी देर मेरे घर में तू और मैं बैठेंगे, तू मुझे अपनी सुनाया करना, मैं तुझे अपनी सुनाया करूंगा। हमारा आना जाना बेहतर हो जाएगा, रिश्ता हमारा मजबूत हो जाएगा। फिर हुसैन वादा करता है कभी कभी तुम मेरे यहां आ जाया करना, कभी कभी मैं तुम्हारे घर आ जाया करना। तुम मेरे घर आया करना, मैं तुम्हारे घर आया, तुम मेरे बेटों की खुशियां मनाना, मैं तुम्हारे बेटों की खुशियों में आऊंगा। तुम मेरे घर के जनाजों पे आना, मैं तुम्हारे घर के जनाजों पे। एक बंदे ने आके इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला ये जो मिट्टी पे बैठ के हम हुसैन को रोते हैं, मौला इस आंसू की कीमत बादशाह का जुमला न हो, मेरा मालिक मुझे यहूदियों के साथ उठाए। इतनी बड़ी बदुआ मैं मिंबर पे दे रहा हूं। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा तुझे सबसे छोटा अजर बताऊं, सबसे छोटा अजर
उसका मौला सबसे छोटा अजर क्या है? फरमाया क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में, जब नबी उम्मतें लेके खड़े होंगे, एक एक बंदा एक एक अमल को तरस रहा होगा, कहीं से एक नेकी मिल जाए, मेरे अमाल में इजाफा हो जाए। फरमाया जब लोग नेकियों को तरस रहे होंगे, वहां हकीकत इलाहिया में बदने हुसैन होगा, जो वहदत की मसनद पे आएगा। हुसैन उम्मतों का हिसाब लेने लगेंगे। यक लख्त एक मैदान महशर में खलबली मच जाएगी। मलाइका आवाज देंगे, नाम ले लेके, फलां तुझे हुसैन बुला रहा है, और फलां तुझे हुसैन बुला रहा है, और फलां बिन फलां तुझे हुसैन बुला रहा है। ये लोग हुसैन की तरफ दौड़ेंगे। हुसैन इनकी सफ़े बनाएगा, हुसैन अपने अज़ादारों के हल्के बनाएगा, हुसैन अपने मातमियों को खड़ा करेगा, और हुसैन उनके दरमियान आके खड़ा कहेगा, तुम वही हो जिन्हें गलियों में लोग रोकते थे, तुम मेरा मातम करते थे, तुम मुझे हुसैन हुसैन कह के बुलाते थे, आज देखो हर कोई छोड़ के चला गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हुसैन कहता मैं तुम्हारे आंसू की सबसे छोटी कीमत देने लगा हूं। ये खड़ा है मेरा नाना, ये खड़ी है उसकी उम्मत, अपनी मर्जी के 70 गुनाहगार जन्नत में ले जाओ। अपनी मर्जी के 70 गुनाह। नाने ने शफाअत का ताज हुसैन के सर पे रखा, हुसैन ने वही ताज अपने अज़ादार के सर पे।